नमस्कार। आपके अपने चैनल में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है पिछली क्लास नंबर सिस्टम की आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और कुछ क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे करवाए थे, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम नया चैप्टर नई शुरुआत करते हैं जिसका नाम है क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात के बारे में। तो आइए अपन देखेंगे इसका कंसेप्ट क्या है और इसके पीछे क्या क्या लॉजिक लगे हैं, ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा हर एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन क्या इसका कंसेप्ट है। मान लो दोस्तों ए के पास 5 मार्कर है। ए के पास कितने मार्कर है? 5 मार्कर है। और बी के पास 6 मोबाइल है। बी के पास कितने मोबाइल हैं? बी के पास 6 मोबाइल हैं और ए के पास 5 मार्कर है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को ए और बी को अपन ने क्या ले लिया, अनुपात में अगर लेना है तो ए और बी मतलब बटे में अपन को लेना है। तो क्या आ जाएगा, 5 मार्कर बटा 6 मोबाइल, 5 मार्कर बटा 6 मोबाइल। और मान लो दूसरे 2 व्यक्ति हैं जिसका नाम है सी और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है डी। सी के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। और बी के पास कितने रुपए हैं? 20 रुपए हैं। अब मुझे सी और डी का अनुपात पूछना है, रुपयों में अनुपात कितना होगा। तो सी और डी मैंने अभी बताया कि बटे में अपन अनुपात अगर लेंगे तो बटे में अनुपात को लेना पड़ता है। तो सी अपॉन में डी क्या हो जाएगा, 10/20। तो इसका अनुपात क्या जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा 1/2। इसका अनुपात क्या जाएगा दोस्तों, 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, 5 मार्कर थे और बी के पास कितने मोबाइल थे? 6 मोबाइल थे। यहाँ पे मार्कर और मोबाइल 2 अलग अलग चीजें हैं। तो रेशियो, ध्यान से सुनना ये बात, रेशियो हमेशा समान चीजों में आता है। रेशियो किस में आता है? हमेशा समान चीजों में आता है। यहाँ पे मार्कर है 5 और 6 मोबाइल है तो इनमें अपन रेशियो नहीं निकाल सकते। रेशियो हमेशा कौन में आएगा, समान चीजों में आएगा। तो यहाँ पे मोबाइल होना चाहिए 5 तभी अपन इसका रेशियो निकालेंगे, या फिर मार्कर होना चाहिए, यहाँ पे 6 मोबाइल की जगह 6 मार्कर होना चाहिए, तभी अपन रेशियो को निकाल सकते हैं, मतलब अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि समानुपात क्या होता है। तो दोस्तों समानुपात को समझने के लिए ये अनुपात का ही एक एडवांस रूप है। समानुपात का मतलब क्या है कि मान लो 4-5 चीजें एक साथ दी गई हो, जैसे दूध, दही, ये तो लीटर में ही रहता है ना। तो एक साथ 4-5 चीजें आपको एक साथ दे दी गई हो, जैसे ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी 4 चीजें हैं। इनमें क्या करना है, अपने को समानुपात निकालना है। जैसे अनुपात अभी मैंने बताया अनुपात क्या होता है, इनके बीच में अपने को समानुपात निकालना। तो समानुपात कैसे निकालूंगा, मैंने बताया था अनुपात हमेशा समान चीजों में निकालते हैं। तो समानुपात भी समान चीजों में निकालना पड़ेगा अपने को, मतलब ए, बी, सी, डी इनके पास चीजें समान होना चाहिए। मतलब 10 रुपए, इसके पास 10 रुपए है तो 10 रुपए ही आएगा, मतलब रुपए है तो रुपयों में आएगा। ए, बी, सी, डी के बीच में समानुपात। और अगर कोई लीटर में क्वांटिटी दी गई हो, जैसे केजी में दी गई हो, तो केजी में आएगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो ए, बी, सी, डी के बीच अनुपात तो आपने अभी मैंने बताया। अब समानुपात देखते हैं अपन, इनमें समानुपात क्या आएगा, ए अपॉन में बी और सी अपॉन में डी। मतलब ए, बी के बीच में जो अनुपात होगा वही अनुपात सी और डी के बीच में अनुपात होगा। तो ए अनुपात बी, जिसको अपन बटे को अनुपात कह देते हैं, बराबर से सी अनुपात डी, इसको बोलते हैं अपन समानुपात। तो मतलब ए, बी, सी, डी का अगर समानुपात निकालना है तो ए अनुपात बी बराबर से सी अनुपात डी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब अपन देखेंगे कि कैसे रेशियो को बैलेंस किया जाता है, मतलब अनुपात को बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंटों को क्या आती है, दिक्कतें महसूस होती है, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको हर एक छोटी चीज़ों को बारीकी से बताऊँगा और हर एक बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मज़ा आ रहा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। आगे अपन देखते हैं कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम देखेंगे रेशियो बैलेंसिंग किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों आपने मुझे इतना प्यार दिया, यूट्यूब पे लाइक बटन पे प्रेस करके बहुत आदर सम्मान दिया, तो मैं आपको उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी
मेरे साथ रहोगे तो आप कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और वो भी फ्री में। तो चलो अपन देखते हैं रेशो को कैसे बैलेंस करेंगे। रेशो बैलेंसिंग के लिए मान लो a अपॉन में b बराबर से क्या दिया है 1/2। रेशो बैलेंसिंग में a अपॉन में b बराबर से 1/2 और b अपॉन में c बराबर से क्या दिया है 3/4। 3/4 a अपॉन में b बराबर से 1/2, b अपॉन में c बराबर से 3/4। अब इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे? देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो चीजें असमान है, मतलब b का मान यहाँ पे 2 है और b का मान यहाँ पे 3 है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कभी b का मान यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो। b का मान तो हमेशा समान है, एक राशि हमेशा सेम रहती है। तो अपन इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे कि a का मान कितना था यहाँ पे 2 था और b का मान कितना था यहाँ पे 3 था। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जितनी राशि नीचे थी उसका गुणा कर दिया और जितनी राशि ऊपर थी उसका अपन ने नीचे की राशि में गुणा कर दिया। तो क्या आ गया 3 दूनी 6, नीचे भी क्या आ गया 3 दूनी 6, मतलब दोनों राशि अब क्या हो गई समान हो गई। तो यहाँ पे ऐसे रेशियो को बैलेंस किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन में अपन किसका गुणा कर देंगे 3 का, और इस पूरे इक्वेशन में अपन किसका गुणा कर देंगे 2 का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3/6 और यहाँ पे आ जाएगा 6/8। तो रेशियो क्या आ जाएगा ABC बराबर से 3:6:8। तो ये रेशियो बैलेंसिंग की मेथड है, कैसे अपन रेशियो को बैलेंस करते हैं। तो अपन देखेंगे आगे 3-4, जब यहाँ तो 3 चीजें आ रही हैं, अब 4 चीजें आएंगी तो कैसे अपन रेशियो को बैलेंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन आगे कैसे रेशियो को बैलेंस करेंगे। दोस्तों अपन देखेंगे और अच्छे क्वेश्चन इस पे। देखो और क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लो आप। यहाँ पे क्या 5/6 और नीचे रेशियो कितने का है, नीचे रेशियो कितने का है, यहाँ पे रेशियो है 7/8 का रेशियो। तो मैंने बताया रेशियो को कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कौन अनबैलेंस है, ए तो बैलेंस है, सी भी बैलेंस है, बी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। तो बी ऐसा है नहीं कि अलग अलग आएगा दो जगह पे, सेम रहेगा। तो 6 7, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 6 है, तो इसमें 7 का गुणा कर दो, इसमें 6 का गुणा कर दो। 7 छंग क्या हो गया 42 और 7 छंग क्या हो गया 42। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप 7 का, और इस पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप 6 का। ठीक है, तो अब ये बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखो कैसे बैलेंस होगी, 7×5 35, 7 छंग 42 और नीचे 7 छंग 42 और 8 छंग 48। तो ABC में रेशियो कितने का जाएगा, ABC में अनुपात कितने का जाएगा 35:42:48। तो ये आ जाएगा इनमें रेशियो। अब हम देखेंगे कि और जैसे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं उसको भी अपन देखते हैं, जैसे कैसे आते हैं। देखो A अपॉन में A प्लस बी, A अपॉन में क्या दे दिया A प्लस बी बराबर से 1/3 और यहाँ पे दे दिया B अपॉन में A, B अपॉन में A बराबर से 2/3, B अपॉन में A बराबर से 2/3। तो अब देखो यहाँ पे 2/1 लिख लो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे A प्लस बी बराबर से A अपॉन में B बराबर से 1/3, B अपॉन में A बराबर से 2/3। इन दोनों का जोड़ क्या हो रहा है, A प्लस बी का 3 आना चाहिए, यहाँ पे A प्लस बी का भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे रेशियो को अनबैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 है, इसको भी क्या मान लो 3 मान लो। तो देखो इसमें क्या होगा A प्लस बी बराबर से 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे A प्लस बी बराबर से क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5 दे देगा ये प्लस का। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा मैं, वही इक्वेशन, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो 5 का और इसमें किसका गुणा कर दो 3 का। तो क्या आ जाएगा 5 3 15, नीचे भी 5 3 15, इसमें क्या जाएगा 3 का गुणा कर दोगे तो 6 अपॉन में 9।
तो अब ए बी और सी में रेशियो कितने का जाएगा, ए बी सी में रेशियो आ जाएगा, ए कितना है 15, ठीक है, बी कितना है 6 और ए कितना है 15, बी कितना है 6 और क्या सी कितना हो जाएगा, सी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितने का जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 15:9 का। तो दोस्तों अपन ने ये क्वेश्चन देखे, अब हम देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन इस पे। दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ अच्छे रेशियो का कंसेप्ट कि कैसे इसका कंसेप्ट आता है। देखो ए अपॉन में ए प्लस बी बराबर से क्या दे रखा है 1/2, ए अपॉन में ए प्लस बी बराबर से क्या दे रखा है 1/2 और सी अपॉन में बी बराबर से क्या दे रखा है, सी अपॉन में बी बराबर से 2/3 दे रखा है, सी अपॉन में बी बराबर से 2/3, 2/1 लिख लो, सी अपॉन में बी बराबर से 2/1। अब इस रेशियो को कैसे बैलेंस करेंगे। देखो दोस्तों a प्लस बी का मान कितना है 2 है और यहाँ पे b का मान कितना है 1 है, यहाँ पे b का मान कितना है 1 है, a का मान कितना है 1 है, तो ये तो पहले से ही ये पूरा का पूरा बैलेंस। दोस्तों देखते हैं अपन इसको कैसे बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को। तो देखो आप कैसे करेंगे इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस। a अपॉन में b बराबर से 1/2 दे रखा है, c अपॉन में a प्लस b बराबर से 1/2 दे रखा है। तो कई स्टूडेंट क्या सोचेंगे, कई स्टूडेंट क्या ऐसे तो स्टूडेंट खच्चर रहते हैं, ठीक है, तो कई क्या सोचेंगे a अपॉन में b, यहाँ तो a b और c भी बन दे रखा है, तो इनका रेशियो क्या बता देते हैं कई स्टूडेंट a b c बराबर से 1:2:1 का ऐसा बता देते हैं और एग्जाम में गलत कर ही आते हैं, जबकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और बहुत सिंपल भी है अगर थोड़ा सा आप बारीकी से ध्यान दें तो। यहाँ पे ए और बी अनबैलेंस कौन सा टर्म है ये हमको देखना पड़ेगा, कौन सा अनबैलेंस है। a प्लस बी कितना दे रखा है 2 दे रखा, और यहाँ पे a प्लस बी को आप जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ो कितना आएगा 3 आएगा। a प्लस बी 2 दे रखा है, a प्लस बी 3 आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या a प्लस बी 2 आए और a प्लस बी 3 आए, नहीं हो सकता ना। तो इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, a प्लस बी को क्या करना अपने को 2 लाना, और यहाँ पे a प्लस बी 3 आ रहा है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 का मल्टीप्लाई, तो इस पूरी इक्वेशन में 2 का इस पूरी इक्वेशन में 2 का और इस पूरी इक्वेशन में 3 का गुणा कर देना, कितना आ जाएगा, गुणा करने के बाद a अपॉन में b बराबर से 2/4 और c अपॉन में a प्लस b बराबर से कितना आ जाएगा 3/6। तो देखो a प्लस बी 6 हो गया, a प्लस बी यहाँ भी 6 है। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 2 4 3 का, तो 2 4 और 3 का अनुपात इनमें आएगा, 2 4 3 का अनुपात आएगा, ठीक है ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, थोड़ा और एडवांस जा रहा है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये मत सोचिएगा कि हमेशा इजी क्वेश्चन एग्जाम में आए, टफ क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और अच्छे एग्जाम में तो अच्छे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। देखते हैं अपन ये वाले कंसेप्ट को। यहाँ पे a प्लस बी, a अपॉन में b प्लस सी 1/2, b अपॉन में a प्लस सी कितना दे रखा 1/3, a अपॉन में b प्लस सी 1/2, b अपॉन में a प्लस सी 1/3। तो यहाँ पे अनबैलेंस कौन सी चीज है ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज अनबैलेंस है। a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर से कितना यूनिट 3 यूनिट है, 1 और 2 को जोड़ दो 3 यूनिट, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट और यहाँ पे 4 यूनिट। तो ऐसा हो सकता है क्या ए बी सी अलग अलग आए दो जगह पे, नहीं हो सकता। तो 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो क्या कर देना 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, तो अब आपको रेशियो मिल जाएगा इनका, ठीक है। क्या मिल जाएगा अब आपको रेशियो मिल जाएगा। तो a अपॉन में b प्लस सी बराबर से क्या आएगा 4/8 और b अपॉन में a प्लस सी बराबर से क्या जाएगा
अपॉन में 9। तो क्या आ जाएगा इनका A अनुपात B अनुपात C बराबर से क्या आ जाएगा 4 अनुपात, देखो यहाँ पे B कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब आपको C नहीं मिल पा रहा कि C क्या है इसमें, तो B प्लस C 8 है, या फिर यहाँ पे देख लो A प्लस C 9 है। कितना है A प्लस C कितना है 9 है। A प्लस C कितना है 9 है, जिसमें से अपने को पता है A कितना 4 है। A कितना मिल गया 4, तो यहाँ पे 4 रख दोगे C बराबर से 9, C बराबर से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। चाहे इससे देख लो B प्लस C बराबर से कितना है 8 है, और B का अपने को अनुपात मिल चुका है 3 है, तो B में 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। वहाँ से भी 5 आएगा और यहाँ से भी 5 आएगा, तो कितना आ जाएगा अनुपात ये आ जाएगा। दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन पूरा आपका आधे से ज़्यादा मैथ आपको पूरा का पूरा इससे सॉल्व होता है, जैसे एवरेज ये शेयरिंग वगैरह, ठीक है। यहाँ तक कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी रेशियो आता ही है, और पूरे के पूरे मैथ में आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन के 4-5 मेथड भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको रेशियो बैलेंसिंग अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप कोई से भी क्वेश्चन को, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एवरेज के क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन आगे आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट SI CI इनके क्वेश्चन भी इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ इस पे बेस्ड और क्वेश्चन, ये बैलेंसिंग आप और अच्छे से सीख जाओ, और घर बैठ के आप बुक की, जैसे बुक का कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि बुक कौन सी बुक से मैं प्रिपरेशन करूं, तो बुक तो यार ऐसा है कोई भी बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। RS अग्रवाल कोई सी भी बुक आप ले सकते हो, उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए अपन और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर कि कैसे अपन इन क्वेश्चनों का रेशियो निकालेंगे A, B और C में। आप इनको नोट कर लीजिएगा और घर पे सॉल्व भी करिएगा, ध्यान से देख लो, नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका अपन रेशियो देखते हैं ABC में क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे A और B का अनुपात क्या, 2:3, और यहाँ पे C अपॉन में A प्लस B का अनुपात क्या है 5:6। A प्लस बी अनबैलेंस क्या है, A प्लस बी अनबैलेंस है, ठीक है। तो A प्लस बी कितना है 5 है, और यहाँ पे A प्लस बी कितना है 6 है, तो ऐसा हो नहीं सकता। A प्लस बी 5 है, यहाँ 6 है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, जितना यहाँ पे अनबैलेंस है ना उसी का मल्टीप्लाई आप दूसरे नंबर में कर दीजिएगा, और जिसमें ऊपर वाले में अनबैलेंस है नीचे वाले का मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिएगा, ऐसे बैलेंस हो जाता है। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, अनुपात क्या जाएगा 12:18, इसमें क्या जाएगा 25:30। तो आप देख लो A प्लस बी कितना आ रहा है 30, और यहाँ पे A प्लस बी 18 और 12 30 आ रहा है, तो A अनुपात B अनुपात C में कितना अनुपात आएगा 12:18:30 का, ठीक है, 12:18:30 का। और इसमें आप और भी इसको काट सकते हो, कितना आ जाएगा 6:9 कितना जाएगा 6:9:15, और भी काट सकते हो इसको, 6 से काट सकते हो वैसे, ये आ जाएगा इनमें अनुपात A और B, A B और C में अनुपात क्या जाएगा 6:12, ठीक है दोस्तों। यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। A B का वैल्यू 5 है, A प्लस B का वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 6 दी 18, 5 25, 6 5 30, अच्छा 25 आएगा यहाँ, ओ माय गॉड, ठीक है। सॉरी दोस्तों, कितना आ जाएगा 25, A का मान 12, B का मान 18 और C का मान कितना 25 है, तो यही इसका क्या होगा आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अनबैलेंस कौन सी चीज़ है, A प्लस बी और C का मान, तो A प्लस बी
और a प्लस बी और c का मान कितना आ रहा है 3 2 5, a प्लस बी प्लस c का मान कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 का गुणा, यहाँ पे 5 का गुणा, तो क्या आ जाएगा a अपॉन में c प्लस b का अनुपात क्या जाएगा 18 अनुपात 27 का, और नीचे क्या जाएगा b अनुपात a प्लस c का अनुपात क्या जाएगा 20 अनुपात 25 का। तो ओवरऑल a b और c में अनुपात क्या जाएगा, a कितना है 18, b कितना 20, c हमें पता नहीं पड़ रहा है, यहाँ से c कितना निकालना पड़ेगा, तब b मुझे पता 20 है तो c कितना जाएगा 7 आ जाएगा, c प्लस b 27 है, b इसमें से 20 है तो c क्या जाएगा 7 आ जाएगा। तो 18 अनुपात 20 अनुपात कितना 7, ये इनमें अनुपात रहेगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ये सेम आपको दिख भी रहा होगा, मैंने नंबर चेंज किए हैं बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग देके मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और घर बैठे अच्छे से पढ़ाई करिए, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किसी भी बुक से। थैंक यू सो मच और धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए घर पे। जय हिंद।